इलेक्शन एक्सप्रेस की इस एपिसोड में हम देखेंगे कि क्या क्या अपडेट्स चल रहे हैं इलेक्शंस में, कहां कहां पे हुई वॉर ऑफ वार्स, कहां पर हुआ एक्शन। इस सारी चीज़ों को देखने के लिए देखना ना भूलें इलेक्शन एक्सप्रेस का हमारा ये एपिसोड। इलेक्शन एक्सप्रेस, योर डेली डोज ऑफ कॉर्पोरेशन इलेक्शन न्यूज़। Election Express is presented by ESM Super Speciality Hospital, the biggest hospital in North Karnataka, in association with famous Sweet Center at Khaja Mandan Nawaz Dargah, Gulbarga. Mohammadi Furniture, your one-stop destination for all your furniture needs. And by Mezban Restaurant, Indian Chinese Mughlai, Tipu Chowk, Ring Road. करते सबसे पहले आदिल सुलेमान सेठ, कांग्रेस सीनियर लीडर पर हुआ पुलिस अटैक। किस वजह से पुलिस अटैक हुआ, किसके पीछे इसका हाथ है, इस पर चर्चा चल रही है। आइए देखते हैं आदिल सुलेमान सेठ इस पर क्या कहना चाह रहे हैं। पुलिस कमिश्नर रवि कुमार उन्होंने काला चश्मा था उन्होंने रवि कुमार मार रहे थे और वो दूसरे पुलिस वाले जरा नहीं मार रहे थे। तब ये रोगी नहीं है, अच्छा बच्चा है बोलकर बोले तो वो पुलिस वालों को भी पुलिस कमिश्नर जो है फिर मारे, हमारे सामने उनको मारकर फिर उन्होंने मेरे को मारने लगे। मुसलसल रात में ये 3 साढ़े 3 बजे तक चला। वहाँ से फिर मेरे को गाड़ी में डाल लेकर पुलिस कमिश्नर ऑफिस लेकर जा रहे थे। गाड़ी में बैठे थे, देखा तो अंदर और 2 लोग थे और 2 लोग को भी वैसी इसी बुरी तरीके से वो मारे थे। तो फिर कमिश्नर ऑफिस को ले जाकर वहाँ पर उतार रहे थे। तो उतारने से पहले वहाँ उनको इत्तला मिली कि मैडम आ रहे बोलते। फिर वहाँ से 5 मिनट में निकल कर एवन शाही रोड पर लेकर जाकर तिम्मापुरी पे मैडम उनको बात करते। फिर वहाँ से जो है पूरे को जितने थे और वो लोग उनको भी बात करते। फिर मैं वहाँ से उनके साथ निकल कर हॉस्पिटल को आया क्योंकि काफ़ी दर्द था रात में। इसी केस को चलते हुए कमिश्नर ऑफ सिटी पुलिस का भी बयान आया है कि उनकी तरफ से ये अटैक नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि कौन सा पुलिस ऑफिसर ये अटैक किया है उस पर वो इंक्वायरी भी करेंगे। ನಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಇದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಿಜ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಗಾಡಿಗಳು ಓಡಾಡಬಾರ್ದು, ಬೇರೆದು ಅದು ಪೋಲ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಚಾರದ ಡೆಡ್ಲೈನ್ ಮುಗಿದೋಗಿದೆ. 1ನೇ ತಾರೀಕು ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೇ ಮುಗಿದೋಗಿದೆ. 1ನೇ ತಾರೀಕು ಅಂದರೆ ನೆನ್ನೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೆ ಅದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಪಾರ್ಟಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋವಾಗಿಲ್ಲ, कार्यकर्ता बरवागिल्ला, पॉलिटिकल बरवागिल्ला। इलियास सेठ AIMIM के गुड़गांव नॉर्थ कैंडिडेट ने कहा कि इस बार लीडरशिप को बदलना ज़रूरी है और क़ियादत को मजबूत करना है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि MIM अगर चुन के आती है तो डेवलपमेंट पे वो काम करे। तो इस तरह की जो है ये इनके पास फैमिली में बता रहा हूँ ना मैं आपको, सिर्फ और सिर्फ पैसे की लूट मार चली हुई है। रिश्वत का बाजार गर्म है। उन कमर साहब का घर नहीं रहा, रिश्वत का बाजार हो गया पूरा। एक बेवा हमारे भाभी हैं, हाँ, उनको टिकट देकर पूरी शहर को बेवा कर दिया तुम। ये क्यों इतना पैसे के पीछे पड़े मैडम के घर वाले, मुझे समझ में नहीं आता। बाबा का रॉन्ग डिसीजन है। डूबती हुई कश्ती में बैठे हो और जिसका कैप्टन नहीं है, टाइटैनिक हो गई कश्ती, कब डूबती पता नहीं। कि MIM का कोई वजूद नहीं है, वो कहाँ से मेयर बनाए उतना तो बोलना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर कांग्रेस वाले कैसा रिस्पॉन्स देंगे उनको। कितना नाकारा लोग हैं ये, एंजॉय बोलते हैं इसको। तुम्हारी नीयत का अंदाजा लगा इसी के ऊपर। अरे ये खिदमत का पोस्ट है बाबा, यहाँ काम करना है बैठकर। ये कांटों की सीट है ये। पता है आपको, 18 घंटे काम करता था मैं जब चेयरमैन था। 1950 नए बसेस लाया मैं, 66 नए रूट चालू करा। तो हिंदुस्तान आजाद होने से आज तक ऐसी जगह बस नहीं गई थी। ऐसी जगह मैं बस को जो है ना वहाँ पॉइंट शुरू कर रहा हूँ। और मजलिस का साथ देना बहुत जरूरी है, तब्दीली लाना जरूरी है। अगर रिश्वत खत्म करना है तो आपको MIM को लाना पड़ेगा। इंशाल्लाह मैं लीड लूंगा, मैं काम करूंगा इंशाल्लाह। अगर वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, जिसमें अगर इंसानियत नहीं है तो ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है। आने वाले 2023 के इलेक्शन में मैं MLA को ठहराऊंगा इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कौम से, इंशाल्लाह इस बार मेरे को जरूर जीता के लाएगी और मैं जब जीत के आऊंगा इंशाल्लाह करप्शन खत्म कर दूंगा। कांग्रेस सीनियर लीडर राज्यसभा MP नासिर हुसैन ने कहा कि कांग्रेस कितनी स्ट्रांग है और इस बार कांग्रेस को वोट करना कितना जरूरी है। कांग्रेस वही पार्टी है जो बीजेपी को हरा सकती है। लोग कहते हैं कि हमेशा से इलेक्शन जब करीब आता है तो बीजेपी और AIMIM को जोड़ा जाता है, कांग्रेस की एक चाल नहीं जोड़ा जाता नहीं है, जुड़े हुए हैं, क्योंकि इनके कदम जहाँ जहाँ पड़ते हैं वहाँ बीजेपी जीतती है। कहते ये भी है कि कांग्रेस सेक्युलर नहीं है। अब सेक्युलरिज्म का पार्ट जो है कौन पढ़ा रहा है और वो कहाँ से जीतते हैं, किसके दम पे जीतते हैं। मैं तो उनको सीधा सीधा बोलूँगा
बेंगलोर में जाके खड़े होइए, मैसूर से जीतिए, मुंबई से जीतिए, जब पता चलेगा कि सेकुलरिज्म क्या होता है करके। और इनको ये समझना चाहिए कि 75 साल में अगर यहाँ पे हिफाजत से अक़लियत कम्युनिटी के लोग यहाँ पे रह रहे हैं, उनका डेवलपमेंट हुआ है, उनको बराबर हक दिया गया है। एक सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन मेरे ख्याल से दुनिया में सबसे सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन अगर किसी देश में है तो वो हिंदुस्तान में है, और वो कांग्रेस की देन में है, कांग्रेस की देन है। हिंदुस्तान के सबसे बड़े बड़े स्टेट, महाराष्ट्र में क्या मुस्लिम चीफ मिनिस्टर नहीं बना, राजस्थान में नहीं बना, बिहार में नहीं बना, आसाम में नहीं बना, जम्मू कश्मीर में नहीं बना, पौंडीचेरी में नहीं बना, ये सब किसकी देन है? देखिए, सेक्युलरिज्म के ऊपर डिबेट करना तो बड़ी लंबी डिबेट है। सेक्युलर सबको होना चाहिए, हर कम्युनिटी के लोग को सेक्युलर होना चाहिए। मज़हब के नाम पे जो वर्गला के कन्फ्यूजन पैदा करके जो सियासी फ़ायदा जो उठाता रहे, वो सबसे ज़्यादा कम्युनल आदमी है। एक और बड़ी खबर ला रहे हैं जहां पर हम बात करें वार्ड नंबर 18 से एडवोकेट मजहर हुसैन जो कि जेडीएस के कैंडिडेट हैं। छोटी दरगाह के सज्जाद नशीं आखिल साहब ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि इस बार जेडीएस को वोट करें, एडवोकेट मजहर साहब को जिताएं। जनाब मजहर हुसैन साहब एडवोकेट जनता दल के जो कैंडिडेट हैं हमारे वार्ड नंबर 18 के, कल अल्लाह उनको कामयाब करे, अच्छी अक्सरियत से। बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में मेरी दुआ है कि वो अच्छी अक्सरियत से कामयाबी अता फरमाए और दिल खोल। उसके बाद बात करते हैं एसडीपीआई के सीनियर लीडर अब्दुल रहीम पटेल साहब क्या कहना चाह रहे हैं इलेक्शन को चलते हुए। अपना और अव्वल वक्त में वोटिंग कर ले जाके, और जनता दल के हक में मजहर हुसैन। आखिर में हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी के डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट और साथ स्टेट वाइस प्रेसिडेंट विजय शर्मा और सैयद बाबर मुस्तफ़ा जी ने मुलाकात की। जनाब अली अल हुसैनी साहब जानशीं बारगाह बंद नवाज और उनकी फेलिसिटेशन भी की। Election Express, your daily dose of corporation election news. Election Express is presented by ESM Super Speciality Hospital, the biggest hospital in North Karnataka, in association with famous Sweet Center at Khaja Band Nawaz Dargah, Gulbarga. Mohammadi Furniture, your one-stop destination for all your furniture needs. And by Mezban Restaurant, Indian Chinese Mughlai, Tipu Chowk, Ring Road.